everyone, welcome to my channel and today's video is about friendships. टीनेज फ्रेंडशिप्स हमारी बिफोर टीनेज जब हम यंग होते हैं बिल्कुल चाइल्ड होते हैं उनसे और लाइक जो पीक टीनेजहुड होता है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं. हमारी फ्रेंडशिप्स बहुत चेंज हो रही होती हैं एंड फॉर सम पीपल इट माइट नॉट साउंड लाइक चेंज हो रही होती है बट फॉर सम पीपल जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक ही स्कूल में एक ही फ्रेंड के साथ पूरी लाइफ गुजारी है अपनी स्कूल लाइफ और अपनी कॉलेज लाइफ देन यू मे नॉट रिलेट विद इट. बट इफ़ यू आर द पर्सन जिसने अपने स्कूल लाइफ बार बार स्विच की है और अपनी कॉलेज लाइफ में भी आप एक न्यू ग्रुप ऑफ पीपल के साथ आए हो तो देन आपको उसमें एडजस्ट करने के लिए एक न्यू एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है और इट्स रियली लाइक आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है. सो इफ यू टॉक अबाउट फ्रेंडशिप्स इन आवर टीनेज लाइक उस टाइम ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्कूल में हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनकी टीनेज स्टार्ट होती है उनके एंड ऑफ स्कूल के अराउंड स्टार्ट होती है और एंड ऑफ स्कूल में हमें लग रहा होता है कि दीज आर द पीपल जो कि हमारे साथ पूरी लाइफ टाइम के लिए होंगे. बट मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ये चीज़ रियलिटी भी होती है बट सम स्टूडेंट्स सम गर्ल्स सम बॉयज उनके लिए ये चीज़ रियलिटी नहीं होती क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में वो होते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल यू आर सराउंडेड विद द पीपल जो कि काफ़ी टॉक्सिक हैं जो कि आपकी लेग पुलिंग कर रहे होते हैं आपको बुली कर रहे होते हैं तो उस सिचुएशन में उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना ही बहुत बड़ी बात होती है एंड इफ़ यू डिड दैट आई एम सो प्राउड ऑफ यू फॉर दैट. सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपने फ्रेंडशिप्स को बहुत केयरफुली चूज़ करो वेरी वाइजली. आप अपनी लाइफ में किसी भी पर्सन को एंटर होने दो. आपकी जो मेन चीज़ मैटर कर रही होती है वो आपका माइंडसेट है. अगर आपका माइंडसेट किसी पर्सन के साथ अलाइन कर रहा है तो मेक श्योर करो कि वो पर्सन भी आपको उतनी ही वैल्यू करता है कि नहीं. अगर यू आर द ओनली पर्सन जो कि उस पर्सन को प्रॉपर वैल्यू कर रहे हो आप उसके लिए एफर्ट्स पुट कर रहे हो आप उसकी केयर कर रहे हो और आप उसके लिए सब कुछ कर रहे हो बट यू आर नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द अदर साइड देन यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. जस्ट गेट आउट ऑफ दैट जोन जितनी जल्दी हो सकता है बिकॉज आपको स्कूल लाइफ में ऐसा लग रहा होता है कि यही दोस्तियाँ हैं जो मेरे साथ पूरी ज़िंदगी चलेंगी. नो बेबी गर्ल नो. आपको बहुत केयरफुली रियलाइज करना पड़ेगा कि दीज आर द पीपल अगर वो आपके माइंड सेट के साथ अलाइन नहीं करे यू हैव टू जस्ट लेट देम गो. ओके बेबी गर्ल्स सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो ये है कि इफ द पर्सन इज प्रोटेक्टिंग योर नेम इन योर एब्सेंस और नॉट. फॉर एग्जाम्पल आपकी एक फ्रेंड है ठीक है फॉर एग्जाम्पल उसका नाम हम लेते हैं क्या नाम रखिए आर्या ठीक है. फॉर एग्जाम्पल योर फ्रेंड इज आर्या ठीक है और someone is saying bad words about you or saying कि you are जूही फॉर एग्जाम्पल मैं जूही है तो ऐसी है वो तो ऐसी है एंड आर्या इज द पर्सन जो कि उस पर्सन के साथ हैंग आउट कर रही है और उसको करेक्ट करने की बजाय उसको फॉल्स रूमर्स फैलाने की इजाज़त दे रही है देन इट्स हाई टाइम कि आपको ये रियलाइज हो जाए कि आर्या आपकी फ्रेंड नहीं है. एंड इफ़ यू आर इग्नोरिंग दिस रेड फ्लैग तो आपको बहुत जल्दी इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा बिकॉज इट माइट हार्म यू इन द लॉन्ग टर्म. आपको ये चीज़ कभी रियलाइज ही ना हो और बाद में बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाए इससे पहले ही जब आपको पहली बार नॉट सेकेंड टाइम नॉट थर्ड टाइम जब फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू सी कि आपकी फ्रेंड फॉर एग्जाम्पल आर्या इज नॉट डिफेंडिंग योर नेम इन योर एब्सेंस और वो उस चीज़ को मज़े ले रही है कि ये यस यस ऐसा ही है ऐसा ही तो होता है तो जस्ट लेट गो फॉर जस्ट जाने दो उसको. कन्फ्रंट कर लो मेक श्योर कि आप कम्युनिकेट करो और जानो कि उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. बट इफ शी इज़ डूइंग इट आउट ऑफ इंटेंशंस और नॉट कि वो अनइंटेंशनली चीज़ हो जाए तो इट्स बेटर कि आप उसको जाने दो. इट्स बेटर कि इंस्टेड ऑफ बाद में हर्ट होने के आप उस फ्रेंडशिप को उसी टाइम पे लेट गो करो बिकॉज इट्स गोना हार्म यू ओनली नॉट हर. That brings me to my another point that is कि for example there is your friend जो कि आपके साथ काफ़ी जॉली भी है और काफ़ी डीप कॉन्वर्सेशंस भी कर सकती है तो बेबी गर्ल keep her in your life. She is the one you meant to be with because अगर for example एक फ्रेंड ग्रुप है जिसके साथ आप सिर्फ मीम शेयर करो लेकिन आप उसके साथ कभी भी जेन्युइन रियल टॉक नहीं कर सकते आप उसके साथ कभी अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं कर सकते देन दीज आर नॉट योर ओजी फ्रेंड ग्रुप्स. ठीक है वो फ्रेंड ग्रुप नहीं है वो सिर्फ आपकी नेटवर्क है वो आप सिर्फ उन लोगों को जानते हो कि आपकी हेलो है उनके साथ. बट अगर आप उनके साथ अपनी जेन्युइननेस नहीं शेयर कर सकते वो आपकी केयर नहीं करते आपको वैल्यू नहीं करते तो जस्ट दे आर जस्ट पार्ट ऑफ योर नेटवर्क दे आर नॉट योर फ्रेंड्स. ओके जस्ट लेट देम बी एट अ प्लेस जहाँ वो है ना कि उनको इतना वैल्यू दो कि नो दीज आर माई बेस्ट फ्रेंड्स. आपका बेस्ट फ्रेंड वो होगा जो कि आपके साथ मीम्स फॉर एग्जाम्पल मीम्स शेयर कर रहा है तो साथ साथ आपके साथ डीप कॉन्वर्सेशंस भी प्रॉपर कर सकता है
वो आपकी रियल लाइफ को, आपकी पर्सनल लाइफ के साथ आपको प्रॉपर गाइड कर सके, जो कि आपके साथ इवन तो अगर ना भी गाइड कर सकते एटलीस्ट लिसन्स। अगर लिसनिंग की कैपेबिलिटी नहीं है ना आपकी फ्रेंडशिप्स में, देन दीज आर नॉट फ्रेंडशिप, दिस इज जस्ट एन इमोशनल बैगेज जो कि आप किसी का उठा रहे हो। आप सिर्फ उनके लिए एक पंचिंग बैग हो कि वो आएंगे, अपना ट्रॉमा डंप करेंगे और चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो आपकी सुनी ही नहीं कभी, एंड यू आर द ओनली वन जो कि हमेशा सुनते रहोगे। सो इट्स बेटर कि आप बहुत केयरफुली चूज करो अपनी फ्रेंडशिप्स को। Okay, baby girl. So next point is that you feel relaxed around this person. For example, आपकी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है लेकिन you don't feel like the way you want to feel. Like it's just a feeling. For example, there is a friendship जिसमें आप proper उनके साथ comfortable भी हो, लेकिन आपका nervous system, आपकी inner self, आपका inner child वहाँ पे safe feel नहीं कर रहा, तो वो इतनी genuine friendship नहीं होगी। वो सिर्फ एक जैसे network का ही part है। अगर आप genuinely किसी के साथ comfortably without feeling कि ये अगला बंदा मुझे judge करेगा या ये person मेरी बात कहीं और जाके शेयर कर देगा या ये पर्सन कहीं कुछ कह ना दे या कुछ हो ना जाए, तो यू आर नॉट फीलिंग सेफ और कंफर्ट अराउंड दैट पर्सन। जिस फ्रेंडशिप में आपको ऐसा फील हो कि आप फील सिक्योर फील कर रहे हो, सिक्योर इज सच अ फीलिंग, कोई आपको कह के नहीं फील करवा सकता। मे बी समटाइम्स यू नीड वैलिडेशन टू, बट एक फीलिंग होती है कि यू फील सेफ अराउंड दीज पीपल, एंड इफ यू डोंट फील सेफ अराउंड दीज पीपल, जस्ट डोंट ट्राई टू फिट इन, just be okay, just be alone. You need to understand कि आपको कहाँ पे fit in होना है और कहाँ पे fit in नहीं होना। You have to fit in some professional gatherings, you have to fit in some बैचमेट गैदरिंग्स, बट इफ यू saying कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी फिट इन होने की कोशिश कर रहे हो बिकॉज यू डोंट फील सेफ अराउंड देम, आप कोई भी बात अपनी विदाउट फीलिंग जज कह नहीं सकते, तो दीज आर नॉट योर पीपल। यू विल फाइंड योर पीपल, you will have your tribe, you will find your people, just wait, just don't try to fit in. Okay baby girls, so biggest जिसे कहते हैं ना red flag in friendships is that they will contact you only when they need you. They will only contact you when they need you, otherwise they're just nowhere. Like what the hell, like अगर आपको उनकी जरूरत है तो वो नहीं है, whenever you need them they just disappear, और जब उनको आपकी जरूरत है they are everywhere. Like दिस इज नॉट फ्रेंडशिप एट ऑल। हमारी सोसाइटी ने हमें स्कूल में भी नहीं सिखाया जाता कि हमें अपने रिलेशनशिप्स को कैसे लेके चलना है। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि अपने कोई इस तरह का साइकोलॉजिकल कोर्स हो जो कि बताए कि आपने अपनी फ्रेंडशिप्स को, अपने रिलेशनशिप्स को कैसे लेके चलना है, बिकॉज हम हर चीज़ को ओवरली प्रायोरिटाइज, ओवरली इम्बैलेंस्ड वे में लेके चल रहे होते हैं। हम उन चीज़ों को ओके समझ रहे होते हैं जो कि दीज आर नॉट ओके। अगर कोई आपको इस तरह से ट्रीट कर रहा है कि यू आर नॉट फीलिंग सेफ अराउंड देम, यू आर नॉट फीलिंग द वे यू शुड फील, आप यू कैन बी योर सेल्फ विद अराउंड देम, यू कैन नॉट बी योर सेल्फ अराउंड देम, एंड यू आर जस्ट सेइंग कि नो दीज आर माई गुड फ्रेंड्स, तो इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ योर लाइफ। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम विद सच पीपल, बिकॉज आज नहीं तो कल, आज आपको लग रहा है कि दिस फ्रेंडशिप इज वेरी वैल्यूएबल, दिस फ्रेंडशिप इज वर्थ इट। जैसे ही वो स्कूल आपका खत्म होगा, जैसे आपका कॉलेज खत्म होगा, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी खत्म होगी, यू विल सी कि हाउ दीज पीपल विल ट्रीट यू, यू विल सी कि वो कैसे अपने साथ ग्रुप्स के साथ हैंग आउट कर रहे होंगे, एंड दे विल बी इग्नोरिंग यू। लाइक गर्ल, जस्ट गेट आउट ऑफ इट, ओके, just get this shit done, okay? One thing जो हम अपनी फ्रेंडशिप्स में काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज किया होता है वो ये है कि किसी का मजाक उड़ाना उसकी इनसिक्योरिटी से लेके। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर फ्रेंड इज शॉर्ट और उसको लाइक शी नोज कि उसकी हाइट कम है, बट यू आर मेकिंग श्योर और उसको बार बार बता रहे कि वो शॉर्टी, और उसके लिए कोई डिफरेंट नेम्स रखे हुए हैं आपने, उसको बार बार उसी जगह पे टारगेट कर रहे हैं वेयर शी फील्स इनसिक्योर, देन what are you doing? This is not friendship at all. अगर फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड्स आपको इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं तो what is this? हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में ये चीज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज होती है। पीपल कॉलिंग हेल्दी पीपल फैट, और टॉल पीपल के लिए अलग मजाक होता है, छोटे लोगों के लिए अलग मजाक होता है। लाइक व्हाट द हेल, दिस इज नॉट एजुकेशन। एजुकेशन आपको सिखाती है कि अगर कोई इंसान जिस तरीके से है आप उसको एक्सेप्ट करो, डोंट जज देम, डोंट हिट देयर इनसिक्योरिटीज, डोंट मेक देम फील स्मॉल। आपको आजिज़ी सिखाती है, आप किसी की भी दिलजारी नहीं कर सकते। ये तो इतना ज़्यादा हमारे इस्लाम ने, हमारी एजुकेशन ने इतना ज़्यादा इसके ऊपर जोर दिया हुआ है, लेकिन स्टिल इतनी चीज़ नॉर्मलाइज की जाती है कि पीपल जस्ट मेक फन ऑफ यू आउट ऑफ नोवेयर। एंड इफ योर फ्रेंड इज मेकिंग jokes about you and saying oh I'm just kidding, so it's not friendship at all.
They are just being jealous of you and they just can't be real with you. These are the things जो कि हमें अपनी फ्रेंडशिप्स में काफ़ी ज़्यादा नोटिस करने की ज़रूरत है. We should make sure कि कैसे the other person is treating you. आप अपनी सेल्फ वर्थ को साइड में रख के किसी को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते. एंड दिस इज समथिंग आई लर्न द हार्ड वे. आप जितना मर्जी भी किसी को प्रायोरिटाइज कर लो, किसी को वैल्यू कर लो, दे विल नेवर एवर गिव यू दैट एनर्जी जो कि आप डिजर्व करते हो. ऑन अ साइड नोट आई विल से यू विल फाइंड योर पीपल. You will find your friend on a random day, on a random class, on a random interaction, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी कब उसके साथ इतनी अच्छी दोस्ती हो जाएगी. That person will value you. That person will put efforts for you. That person will make sure कि if you are feeling sad तो वो बताए कि no, I know you are feeling sad. I am here for you. I am listening to you. I am listening to your problems and I understand you. Instead कि अगला वो कह रहा है why are you being dramatic? Why are you behaving this way? Why are you seeking attention? Because if you are feeling low और अगला बंदा आपको कह रहा है कि why are you seeking attention, तो इससे ज़्यादा क्या घटिया चीज़ हो सकती है कि वो अपनी attention seeking में आपको लो फील करा रहे हैं कि like why are you behaving this way. It's 2026 now and we should try to understand कि how can we just be good friends. It's not your duty to tell the other person कि behave to me nicely. It's not your duty to tell the other person to make you feel comfortable. It's not your duty to tell the other person to give you respect in a group. It's not your duty to tell the other person how to be a good friend. And I think we should all remember this. We should all make sure कि हम ये बात मत भूलें because हम ये बात भूल जाते हैं. It's very natural कि आप ये किसी इंसान कितना ज़्यादा prioritize कर दो because at the end of the day we are human ना. we connect with emotions. We end up connecting with the people जो कि हम इतना value नहीं कर रहे होते. We end up connecting with the people जो कि हमें उतना prioritize नहीं कर रहे होते. But we do prioritize them. We do feel for them. But it's high time कि हम खुद की भी mental health का थोड़ा सा ख्याल रख लें और खुद का थोड़ा सा ख्याल रखते हुए उन लोगों से खुद को बचा लें और अपनी mental health के साथ थोड़ा सा अच्छा सलूक कर लें. Another biggest red flag you can say in friendships is that कि there are people जो कि हर वक्त gossip करते रहते हैं. Like it's such a big cultural norm हमारी society में कि हर वक्त gossip करने का पता नहीं क्या शौक है लोगों को. Like कभी किसी के बारे में बात कर ली, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, यहाँ वो हो रहा है, उसका इसके साथ चल रहा है, उसका वो हो रहा है, वो ये कर लेगा, वो कर लेगा. बट आप क्या कर रहे हो? खुद को तो देख लो. एट द एंड ऑफ द डे खुद की क्या पर्सनैलिटी है, आपका खुद का क्या परसेप्शन है, आपकी खुद की क्या रियलिटी है, उसको कौन देखेगा बैठ के. और आपके स्कूल्स में, आपके कॉलेजेस में आपको हंड्रेड्स ऑफ पीपल नजर आएंगे जो कि इसी तरह की गॉसिपिंग वाली लाइफ को गुजार रहे होते हैं. एंड इफ यू आर फीलिंग कि व्हाई आई एम नॉट एबल टू फिट इन विद सच पीपल, तो इट्स ओके टू बी अलोन. इट्स ओके कि आप ऐसे लोगों से दूर ही रहो बिकॉज इट्स जस्ट गोना रूइन योर मेंटल हेल्थ और कुछ भी नहीं होगा. दे जस्ट एंड अप गोना बी, वो सिर्फ आपके साथ ही मेसअप करेंगे और कुछ भी नहीं होगा. इट्स बेटर टू बी स्टे अलोन क्या इंस्टेड कि आप इस तरह की गैदरिंग्स में जाके बैठो जहाँ पे सिर्फ टॉपिक ऑफ डिस्कशन ही लोगों की पर्सनल लाइफ है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन ही लोगों की इनसिक्योरिटीज को डिस्कस करना है. इसके अलावा और कोई इनके पास टॉपिक ही नहीं है. ना वो कभी बैठकर कोई प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन करेंगे, ना कोई वो बैठकर कभी कोई अच्छी बात करेंगे कि जिससे आपको सीखने को मिले. ओके बेबी गर्ल्स, सो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला होगा. एंड आई नो वी आर ह्यूमंस, ओके. सो आई नो वी समटाइम्स हम अपनी चॉइसेस में मैसअप कर देते हैं, तो इट्स ओके. ज़्यादा टेंशन ही लेने का, इजी पीजी रहने का. और खैर है, थोड़ा सा मैसअप हो गया तो हो गया. अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टाइम हम अच्छे दोस्त बनाएंगे. और अगर नहीं भी दोस्त बन रहे तो इट्स ओके, वी कैन स्टे अलोन. ठीक है, बाय.